दोस्तों आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी शर्ट का बटन ऊपर वाला गलत बंद हो जाए तो नीचे के सारे बटन गलत ही बंद होंगे। बचपन से इंग्लिश बोलना सीखने की जब आप कोशिश करते हैं तो कई बार आपके लर्निंग पैटर्न ही ठीक नहीं होते, और जब लर्निंग पैटर्न ही ठीक नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट भी आपकी मर्जी का आ ही नहीं सकता। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 हैबिट्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आज मैं उन 5 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने से रोक रही है। उन हैबिट्स के बारे में भी बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, और सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है मैं आपको सोल्यूशन देकर भी भेजूंगा। बचपन से कई साल बिताने के बाद भी आपने बहुत सारी ग्रामर सीख ली, बहुत सारी वोकैबुलरी सीख ली, फिर भी आप वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और जान लीजिए वो कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने से रोक रही हैं। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग ग्रामर। आप ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। बहुत सारे लोग तो ये बात समझते हैं कि बिना ग्रामर के कुछ हो ही नहीं सकता। याद करिए आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखी थी। अपनी नेटिव लैंग्वेज में जब बोलना शुरू किया था तो आप ग्रामर जानते भी नहीं थे, और शायद इसीलिए आपने डायरेक्ट मेथड का यूज करके उसे सीखा है। ये ग्रामर सीख लेना इनडायरेक्ट मेथड है। तो भले ही आपकी कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन हर सेंटेंस को मैं परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट बना करके कहूंगा, ये गलत बात है। यदि आप बोलना चाहते हैं शुड आई गो, और उसके बजाय आपसे निकल जाए आई गो, मे आई गो, कैन आई गो, तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं तो आप कह सकते हैं ओके आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मतलब अटकना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ग्रामर को लेकर के कि मैं हमेशा परफेक्ट रहूंगा। लेट इट गो, जाने दो। जब आप लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं एंड यू पे टू मच अटेंशन टू ग्रामर, यू गेट स्टक, यू गेट स्टक। तो बिना अटके, बिना ग्रामर को ज्यादा ध्यान दिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस चलने दो। बेसिक ग्रामर एसेंशियल है जो आपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में सीख रखी है। दोस्तों दूसरी हैबिट है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज टू योर टारगेट लैंग्वेज। यानी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हो, जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वर्ड फॉर वर्ड इंग्लिश में वर्ड्स और सेंटेंसेस दूसरे तरीके से बनते हैं और हिंदी में सेंटेंसेस दूसरे तरीके से बनते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की, ये कैसे दूर होगी? ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम ऐसे दूर होगी, लर्न सेंटेंसेस, डू नॉट ट्रांसलेट। यदि आप हिंदी भाषा देखेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आपने जिंदगी भर में एक भी सेंटेंस अपना बनाकर नहीं बोला। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस मैंने बनाया है। आपने आज तक वही सेंटेंसेस बोले हैं जो आपने अपनी मम्मी से सुने हैं, आपने अपने पापा से सुने हैं, आपने अपने दोस्तों से सुने हैं, आपने अपने टीचर्स से सुने हैं। तो स्टॉप ट्रांसलेटिंग। छोटा मोटा ट्रांसलेशन आप कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हर समय ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे यू विल ऑफ कोर्स गेट स्टक, आप फिर से अटक जाएंगे। तो यदि आप अटकना नहीं चाहते, स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड द सॉल्यूशन इज स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, लर्न फुल सेंटेंसेस, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग। और इसके लिए आप डिस्क्राइब करें अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास में क्या हो रहा है। यू कैन टॉक अबाउट योर डेली रूटीन, यू कैन टॉक अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो भी पास्ट में हुआ। यू वेंट टू ए वेडिंग, यू ट्रेवल टू अ प्लेस, आपने कहीं वीकेंड सेलिब्रेट किया, आपने कोई मूवी देखी, आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया। छोटे छोटे सीन्स को बोलना शुरू कीजिए। लर्न नेचुरली, लर्न योर डेली रूटीन, मतलब नरेट योर डेली रूटीन। आप अपने डेली रूटीन में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको यदि बोलना शुरू करेंगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। हैबिट नंबर 3, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। जब आप गलतियां करते हैं तब आप डर जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप बोलना बंद कर देते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप कुछ भी सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे आप साइकिल चलाना सीखें या आप डांस करना सीखें या फिर आप किचन में खाना बनाने की कोशिश करें, पार्ट है ये लर्निंग का कि आप मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, रादर मूव ऑन, आगे बढ़िए। अब जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने कह दिया
yesterday I go to a cinema hall. अब यदि yesterday I go to a cinema hall, इसमें सिर्फ एक छोटी सी गलती है, yesterday I went to a cinema hall. Let it go. सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, but you move on. Mistakes are the parts of your learning journey. You will stop making mistakes once you become more confident. कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ये गलतियां आपसे होती हैं, और कॉन्फिडेंस तो वक्त के साथ ही बढ़ता है. आप जिन चीजों को जितना भी ज्यादा करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो मिस्टेक्स कम अपने आप हो जाएंगे. हैबिट नंबर 4, लैक ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस. बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, बट वो वीडियोस को देखने के बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करते. अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब आप रियल लाइफ में बोलने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट स्टक, यू विल लूज कॉन्फिडेंस, यू विल हैव हेजिटेशन. आपको हेजिटेशन होने लगेगी. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि आप बोलते नहीं. तो फाइंड फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्त बना डालिए, कुछ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ में इमिटेट करना शुरू कर दीजिए. कुछ अपने आप को रिकॉर्ड करिए वीडियो में या ऑडियो में, और उसे सुनिए. सुनने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने ठीक बोला था या नहीं बोला था. सो रियल स्पीकिंग is very crucial. Maybe you will make mistakes. It's okay. It's okay. So lack of self practice is very crucial. Habit number 5, negative self talk. आप अपने आप से जब बोलने की कोशिश करते हैं, आप सीख रहे होते हो, तो कई बार आप नेगेटिव टॉक करते हो. आई कैन डू इट, माई इंग्लिश इज बैड, माई ग्रामर इज नॉट इम्प्रूविंग, आई डोंट हैव वोकैबुलरी. अरे ये नेगेटिव टॉक करना बंद कीजिए. पॉजिटिव टॉक कीजिए कि मैंने आज 4 सेंटेंसेस बोली, या मुझे ग्रामर का ये वाला रूल परफेक्टली आ गया, या फिर मेरे को तो इतनी सारी वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी तो सारी आ गई है. तो नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से करना, किसी भी बारे में, आप चाहे कुछ भी सीख क्यों ना रहे हो, यदि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी. सो आई होप नाउ यू हैव लर्नड all these 5 habits that stop you from speaking English confidently. If you like my ideas, hit the like button and subscribe to the channel, and do share it with your friends. See you in another video. Thank you.